खोले हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण गेटों को खोला गया है। भदभदा डैम के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डैम देखने के लिए लोग पहुंचे हैं, क्योंकि ये नजारा कभी कभार ही देखने को मिलता है जब डैम के गेट खोले जाते हैं, जब भर जाता है पानी, जलस्तर बढ़ जाता है नदी का। उस वक्त नदी के जलस्तर को कम करने के लिए और आसपास के गांव प्रभावित ना हो, इसीलिए डैम के गेट खोले जाते हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि महापौर की तरफ से जब निर्देश मिले हैं उसके बाद जाकर यहाँ पर पूजा पाठ भी किया गया। जलस्तर बढ़ने के कारण गेट खोले गए। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भदभदा डैम की ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर गेट खोले गए हैं। देखो ये लो लाइव। चलो रुको, एक बार मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, है ना, ये लाइव अंदर ही जरा। देखो ये लो लाइव। चलो रुको, एक बार मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, है ना, ये लाइव अंदर ही जरा। देखो ये लो लाइव। चलो रुको, एक बार मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, है ना, ये लाइव अंदर ही जरा। और अब नर्मदापुरम से खबर, जहां तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। 5 फीट की ऊंचाई तक गेट खोले गए हैं। डैम से 40.415 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तवा नदी से सटे गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है। डैम से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और 5 गेट खोलने के बाद का ये नजारा आप देखिए। हालांकि मनमोहक तो है, लेकिन आपदा के समय जब इस तरह की परेशानियां होती हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो उस वक्त डैम के गेट खोले जाते हैं। और यहाँ पर भी नर्मदापुरम के तवा नदी से सटे तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। और इन 5 गेट के खोलने के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। काफी तेज पानी का बहाव। तवा नदी से सटे गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिंड की, जहां मामूली विवाद में गोली चली है। बीच बचाव करने आए युवक को गोली लग गई है। युवक के हाथ में गोली लगी है और घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पशुओं को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज किया। देहात थाना इलाके के महावीर नगर की घटना बताई जा रही है। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बताऊं कि जो घायल युवक है उसका सिर्फ इतना कसूर था कि 2 दोस्त आपस में विवाद कर रहे थे। उसी दौरान ये भी वहां मौजूद था और विवाद के दौरान क्या हुआ, इसने बीच बचाव किया। जैसे ही बीच बचाव किया तो जो गुस्साए लोग थे, जो युवक थे, उनके द्वारा कट्टे से फायर किया, अवैध हथियार से फायर किया और वो गोली इसके बाएं हाथ में लगी है, जिससे वो लहूलुहान हो गया। और इसके बाद आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय भिंड लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। मौके पर जैसे ही पुलिस को, देहात थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी तो मौके पर पहुंची और जो घायल है उसके बयान के आधार पर 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम भी रवाना कर दी है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। उसका बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए। हाईकोर्ट के आदेश पर कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही सीबीआई की 4 टीमें मुरैना पहुंची। इस दौरान इन टीमों ने जिले भर के 8 से भी ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों के सेटअप, बिल्डिंग और अन्य दस्तावेज खंगाले। सीबीआई की टीमों ने पीएन स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, गंजरामपुर में स्थित जय मां वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज सहित 7 से 8 कॉलेजों में पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच के दौरान
पीएन नर्सिंग कॉलेज में एक हॉल और 2 रूम मिले थे। जय मां वैष्णो कॉलेज में भी ऐसी ही हालात थे। अमित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, नर्सिंग कॉलेजेस के क्या हाल हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। आप बिल्कुल देखिए, जो नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े को लेकर के और कई कॉलेजों की शिकायत मिल रही थी कि यह कॉलेजें सिर्फ कागजों में ही, यानी कि एक में रजिस्टर से ही मेंटेन की जा रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं है इन कॉलेजों में। इन्हीं की शिकायत प्रदेश भर की सीबीआई हाईकोर्ट में पहुंची थी और उस हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को नियुक्त किया गया था इन कॉलेजों की जांच करने के लिए। इस दौरान कुछ दिन पहले ये जांच प्रभावित हुई थी, लेकिन अब फिर से सीबीआई ने इस जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। यही वजह है कि 4 सदस्यीय टीम सीबीआई की जांच करने के लिए इन नर्सिंग कॉलेजों की मुरैना पहुंची थी और 8 से अधिक इन नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। इस दौरान पीएन नर्सिंग कॉलेज से लेकर के जय मां वैष्णो देवी कॉलेज पर भी पहुंची थी। पीएन नर्सिंग कॉलेज में पाया था जांच टीम ने कि मात्र 1 हॉल और 2 कक्ष ही सामने आए थे, बाकी बिल्डिंग के नाम पर कुछ नहीं था। और दूसरा जो सेटअप होता है उस सेटअप में भी कुछ नजर नहीं आया। यही वजह है कि इसी तरीके से अन्य कॉलेजों में भी खामियां पाई गई होंगी। अधिकांश कॉलेज ऐसी ही है मुरैना में जिनमें कुछ नहीं है, बिल्डिंग के नाम पर भी कुछ नहीं है, 1-2 हॉल है सिर्फ और सेटअप के नाम पर तो 0 है। यही वजह है कि इनकी शिकायत हाईकोर्ट में पहुंची थी, उसके बाद ये टीम जांच करने के लिए आई है। फिलहाल जांच में क्या टीम के द्वारा हाईकोर्ट को है इसकी स्पष्टीकरण दिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कल जो जांच टीम आई थी 4 सदस्यीय, उन्होंने जांच की है और जांच करके वो अब रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित। भोपाल में भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं और महापौर मालती राय ने पूजा भी की है यहां पर, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा था और इसी कारण से गेट खोले गए हैं। डैम देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लोगों के लिए काफी मनमोहक नजारा है ये, इस तरह मचलती नदी को देखना। और डैम के जब गेट खोले गए हैं तो जो प्रेशर में पानी यहां से निकल रहा है और जो नदियों का स्तर बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भदभदा डैम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर गेट खोल दिए गए हैं डैम के। महापौर मालती राय ने पूजा भी की है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में यहाँ पर डैम के गेट खोले गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो भदभदा का डैम है उसके गेट खोल दिए गए और अभी आपको लाइव ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तीसरा गेट भी खुल चुका है। अभी तक 2 गेट खुले थे भदभदा डैम के, लेकिन तीसरा गेट भी खोलना पड़ा है। कोलांस नदी में लगातार पानी की वेग बढ़ता जा रहा है। वहाँ जिस तरह से पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, कोलांस नदी अपने उफान पर है और कोलांस नदी के उफान पर आने के बाद यहाँ पर लगातार भदभदा के डैम के 3 गेट खोलना पड़े। आपको सायरन भी सुनाई दे रहा होगा, सायरन की आवाज सुनाई दे रही होगी। लगातार यहाँ पर सायरन बज रहा है और तीसरा गेट अब खोलना पड़ा है। अब पानी का वेग आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना तेज पानी है यहाँ पर और हम बिल्कुल उस डैम के गेट के पास ही आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए लगातार यहाँ पानी बढ़ता जा रहा है और कोलांस नदी का जो पानी बढ़ रहा है जल स्तर, उसके बाद हम हमारे सहयोगी से भी कहेंगे आपको ये भदभदा डैम है उसके गेट खुलते हुए और उसके बाद पानी जिस तरह बढ़ता जा रहा है, जल स्तर देखिए। यहाँ पर आपको नगर निगम के गोताखोर भी नजर आ रहे होंगे जो लगातार यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ से जनता की आवाजाही रोक दी गई है। बड़ी संख्या में भोपाल के लोग ये गेट के खुलने को देखने का नजारा देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है क्योंकि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भदभदा डैम की हम उन दर्शकों को दिखा पा रहे हैं जो किसी कारणवश शायद इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए नहीं जा पाए हैं। और हम न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले इस तस्वीर को दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों के लिए, जहां तीसरा गेट भी खोल दिया गया है। और देखिए किस तरीके से जो तेज पानी का बहाव है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शैलेंद्र, ये जो नदी है वो किस किस शहर को कनेक्ट करती है, क्या असर इस नदी का पड़ रहा है बाकी इलाकों में, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए अगर आप लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है।
देखिए हम अब आपको बता दें 3 गेट आपको दिखाई दे रहे हैं और ताजा अपडेट है, चौथा जो गेट है उसको भी थोड़ा ऊपर किया गया, वहां से भी अब पानी बढ़ने लगा है कि ये नदी जो है कोलांस नदी सीहोर और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए कलियासोत और उसके बाद आगे लगातार बेतवा आगे बढ़ती जाती है। तो ये बड़ी एक चेन है और इसी कारण ये सारे गेट खोलना पड़े, ऐसा लग रहा है शाम तक चौथा पांचवा गेट भी खोला ना जा सकेगा। और पब्लिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल अब जनता नहीं है, क्योंकि जनता को पूरी तरीके से जो लोगों को रोक दिया गया है, क्योंकि हम थोड़ा निचले हिस्से में और यहाँ पर किसी की भी आवाजाही नहीं। ये जरूर है हम आपको यहाँ पर नगर निगम के जो गोताखोर है हम उनसे कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ये जो गोताखोर है यहाँ पर सुबह से अलर्ट है, हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात करें, क्योंकि ये यहाँ पर सक्रिय है और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक नहीं आए, क्योंकि आप लोग सुबह से यहाँ पे गेट खोल दिए गए हैं। सुबह से हम लोग और पब्लिक को आने नहीं दे रहे, पब्लिक को बिल्कुल एंट्री नहीं है। और अभी क्या लोग आने को भी उत्सुक हैं, तो किस तरह क्या रोका जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? लोग तो आ रहा है सब, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लड़के वहाँ पर खड़े हो जा रहा है गोताखोर, और उनको समझाया जा रहा है कि साहब अगर ज़्यादा पास आएंगे तो जान का जोखिम है। अच्छा, यहाँ पर अभी तक कितने 3 गेट खुल गए और कितने खुलने की संभावना? साहब ये तो पानी तालाब के लेवल के हिसाब से अब जैसा जैसा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गेट खुलते आएंगे, और कलियासोत के भी खुले हुए। कलियासोत के भी खुले, ये पानी आगे भी बढ़ता है। तो और आप लोग यहाँ पर हैं, अभी क्या स्थिति है? स्थिति कंट्रोल में तो है, कोई जान माल? स्थिति तो सर कंट्रोल में है, और ये पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पानी कोलास नदी से जो है कि बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता है, और बड़े तालाब के जब शटर खोले जाते हैं तो इसका पर्याप्त पानी पूरा कलियासोत डैम में इकट्ठा होता है। कलियासोत के अगर शटर खोलते हैं तो निचली बस्ती में जल भराव का सिस्टम बन सकता है, पर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पानी का लगातार मौसम जो बारिश हो रही है उस वजह से ये बताना संभव नहीं है कि ये शटर और भी खोले जा सकते हैं या कि 4 ही खोलेंगे। अच्छा, जान माल की कोई हानि की संभावना? बस्तियां अभी कोई इस तरह की स्थिति? नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति अपने सामने नहीं आई है। बाकी सबको सूचित कर दिया गया था पहले, ये 3 दिन पहले से ही जो कलियासोत के 2-2 शटर अपन रोज लगातार 3-4 घंटे के लिए जो है कि वो खोल रहे थे। अब कलियासोत का पानी जो है वो बेतवा नदी में जाएगा तो उसका जल स्तर बढ़ेगा, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये बड़े तालाब के शटर जो खुलते हैं इसका पूरा पानी कलियासोत डैम में ही इकट्ठा रहता है सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गोताखोर भी सक्रिय है और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लगातार लोगों से बात करने की, लेकिन यहाँ अब क्योंकि पानी जिस तरह बढ़ रहा है तो सबको रोक दिया गया है। तो निश्चित ही एहतियातन सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और पानी का वेग बढ़ता हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो निश्चित ही सभी अलर्ट मोड पर है, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, नगर निगम की टीमें मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। बिल्कुल, और तमाम जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं, और महापौर मालती राय ने क्योंकि यहाँ पर पूजा भी की थी, और लेकिन न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर हमने दिखाया कि कैसे 2 से तीसरा गेट खुला और तीसरे से चौथा गेट खुला। लेकिन शैलेंद्र, क्या और भी गेट खुलने के चांसेस लग रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अभी तक चौथा गेट अब खुलता हुआ दिख रहा है, तो निश्चित ही ये 4 गेट खुलेंगे। अगर बारिश और इसी तरह बढ़ती रही, बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता रहा, कोलांस नदी का जल स्तर बढ़ता रहा, तो निश्चित ही 4 के बाद 5वां और 6ठा गेट भी खोलना पड़ सकता है। और अगर ये गेट खुलेंगे तो ये लंबे समय बाद, पिछले मानसून के बाद फिर एक बार पहली बार इतनी बारिश हुई है कि बाकी के सारे गेट खोलना पड़ेंगे। और कलियासोत के भी अभी तक 4 गेट खुल चुके हैं, तो निश्चित ही पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बारिश भी अभी थम नहीं रही है, बारिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो निश्चित ही अलर्ट मोड पर है प्रशासन, सरकार भी नजर रखे हुए सारी स्थितियों पर, और शाम तक सारी स्थिति और साफ होगी। अगर बारिश इसी तरह होते रही तो बाकी गेट भी खोले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र, और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने के लिए। तो लगातार डैम के गेट खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े डैम हैं जिनके गेट खोलने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। नदियों का जलस्तर क्योंकि बढ़ रहा है, ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। नदी के आसपास अभी बिल्कुल भी मत जाइए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।